नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दोस्तों, दिवाली हम सब के बीच में है और जिस तरह से हम लोगों ने काफ़ी तैयारियां की थी, दिवाली है लेकिन महामारी भी चरम पर आती जा रही है। लगातार कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, त्यौहार हम लोग मना रहे हैं, लेकिन क्या एहतियात हम लोगों को दिवाली पर रखने हैं, इस बात का जिक्र आज हम करेंगे। साथ ही साथ आपको ये बताया जाएगा पॉल्यूशन बहुत चरम पर है। जो अस्थमैटिक पेशेंट हैं उनको दिवाली पर कौन से एहतियात बरतने हैं, क्योंकि कहा जाता है धूप बत्ती से, अगरबत्ती से और कैंडल से भी पॉल्यूशन होता है। जो लोग डायबिटिक हैं, बीपी के पेशेंट हैं, उनको खान पान अपना किस तरह से रखना है जिससे उनकी तबीयत इस दिवाली पर ना बदले। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ऐसे कौन से एहतियात बरतने हैं जिससे इस दिवाली वो ठीक से निकल जाए। कोरोना महामारी को लेकर परेशानियां बहुत चरम पर है, ये हम सबको अच्छे से पता है और दिल्ली में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ आज आपको ये बताया जाएगा दिवाली सेलिब्रेट करते समय हम लोगों को क्या एहतियात बरतना है और अगर जल जाते हैं, कोई परेशानी हो जाती है तो इनिशियल स्टेप पर हमको क्या करना है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है डॉक्टर्स भी उस दिन छुट्टी पर होते हैं, वो लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोगों को इनिशियल स्टेप पर क्या घर में रहते हुए एहतियात बरतने हैं जब तक हॉस्पिटल पहुंचें। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमार गांधी हैं। अभिनंदन है सर। नमस्कार दर्शक। डॉक्टर गांधी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आया रोशनी का त्योहार। कोरोना को देखते हुए बढ़ते हैं एहतियात। आखिर जल जाने पर क्या करें? कैसे रखें अपने स्वास्थ्य को ठीक? दिवाली सेहत वाली। दिवाली का त्योहार हम सब के बीच में है, लेकिन जो उमंग और उल्लास हर साल दिवाली पर देखी जाती थी वो इस बार नहीं देखी जा रही है। कोरोना काल की दिवाली लोगों के लिए काफी दिलचस्प तो है, लेकिन मन में भय भी रखे हुए हैं। पॉल्यूशन, कोरोना, ठंड के इस कॉम्बो से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। दिल्ली में कोरोना का मीटर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। अस्पताल में बेड नहीं है। तो इस दिवाली को कैसे एहतियात के साथ मनाएं? पॉल्यूशन से हम लोगों को कैसे बचना है? ऐसे कौन से वो तरीके हैं जो इस रोशनी के त्योहार में हम लोगों को इस कोरोना महामारी से बचा सकते हैं? अगर आपको जाननी है सारी बातें तो जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, त्योहार हम सबके बीच में है, लेकिन कोरोना महामारी के बीच में कहीं ना कहीं त्योहार को मनाने की जो एक रफ्तार है वो थोड़ी फीकी हम लोगों में नजर आ रही है। लोग एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन दिल्ली में केस बहुत ज़्यादा हैं। सर, सबसे पहले आपको CCN की तरफ से, हमारी तरफ से दीपावली के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा ये देखा जा रहा है कि दिल्ली में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दीपावली हम सब के बीच में है, क्या क्या एहतियात को रखते हमको ये त्यौहार को मनाना है, क्योंकि ये त्यौहार हम सब लोगों के बीच में उमंग और हर्षोल्लास लाया है। सबसे पहले तो ये जो दीपोत्सव है हमारा, उसकी सबको हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। अब ये है कि हम सब जानते हैं पिछले 6 से 8 महीने हो गए कि पूरी दुनिया एक महामारी कोरोना कोविड-19 से जूझ रही है और साथ में दिवाली है। अब यही विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम हो जाता है, पोल्यूशन भी बढ़ता है। दिवाली की वजह से भी डेफिनेटली थोड़ा बहुत पोल्यूशन में फ़र्क आ जाता है और कोरोना तो है ही है, जो कि ये पूरी सिचुएशन को ख़राब भी कर देता है। तो अगर हम एहतियात रखेंगे तो अपने आप को बचा सकते हैं। स्वयं को बचाना इस वक्त सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपनी हेल्प करिए, फिर किसी और के बारे में सोचिए। अगर आप अपनी हेल्प भी कर देंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी की हेल्प अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम लोगों को अपनी हेल्प करनी है उस हिसाब से समाज की, देश की भी हेल्प हो जाएगी। लेकिन सर, ये देखा जाए दिल्ली में पॉल्यूशन भी अपने चरम पर है। लगातार हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स PM 2.5 बढ़ता जा रहा है। इधर ठंड ने भी दस्तक दे दी है और ऐसे में अगर देखा जाए हमारी दिल्ली में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो डायबिटिक हैं, अस्थमैटिक हैं
और त्योहारों पर सर देखा जाता है लोगों का मिल मिलान होता है, घर में पकवान बनते हैं तो लोग खा लेते हैं, उसके बाद उन लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो डायबिटिक है, जिनको बीपी की परेशानी है, अस्थमैटिक हैं, उनको कौन कौन से एहतियात बरतने हैं जिससे दिवाली पर उनके साथ परेशानियां ना हों? देखिए दर्शकों, सबसे पहले तो ये जितनी भी बीमारियां हम बात कर रहे हैं, एक अस्थमा है जो कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक हो सकती है, लेकिन अगर हम सोचते हैं बीपी या हम सोचते हैं शुगर, तो ये ज़्यादातर 40, 45, 50 के बाद देखी जाती है ना। अगर ये चीज़ को हम देखते हैं तो ऑलरेडी कोविड में कहा जा रहा है कि जो कोमॉर्बिड कंडीशंस है, इसी तरह से शुगर है, अस्थमा है, COPD करके एक बीमारी होती है, क्रॉनिक लंग डिसीज़ कहते हैं उसे, अगर इसमें से कोई भी बीमारी है तो ये पोल्यूशन, ठंड का मौसम इनके लिए और घातक साबित हो सकता है। तो सबसे पहले हमें अपना, अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, इस तरह से अपना बचाव करना है। अगर जो मेरे मित्रगण है जो कि 45 से ऊपर के हैं और वॉक के लिए जाते हैं, बहुत अच्छा नियम बना हुआ है कि वॉक करना सुबह के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ठंड के मौसम में पॉल्यूट्स नीचे होते हैं, धूप पूरी तरह से निकलती नहीं है, तो इन लोगों को चांसेस ऑफ एग्रीवेटिंग सिम्टम्स ज़्यादा हो जाता है। यानी कि ये तब वॉक करने निकले जब थोड़ा सा टाइम, ना कि 6-7 बजे का हो, 8 या 9 बजे का हो, जब अच्छी सी धूप आ रही है, और वो धूप डेफिनेटली पोल्यूशन को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ले जाएगी। अगर हम सोचते हैं कि विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, वो एक चीज़ अलग होती है, लेकिन पॉल्यूट्स जो होते हैं, जो कि हमारे सांस के ज़रिए अगर सांस की नली से फेफड़े में जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कत कर सकता है। तो एक तो वॉक जो है उसका टाइमिंग थोड़ा सा बदल दीजिए। दूसरा है कि हम सोचते हैं कि मिठाई, बहुत सारी मिठाइयाँ इस तरह से भी बनाई जाती है, हो सकता है बनती भी हो सही में, जिसको कहते हैं शुगर फ्री या शुगरलेस मिठाई। ये स्वीट्स जो है, इसको भी अगर हम सोचते हैं तो इसका भी सेवन थोड़ा रोक के करिएगा। हम सोचते हैं कि एक सिर्फ चीनी डालने से ही शुगर की परेशानी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा भी हो सकती है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो है थोड़े से इस टाइम पे बचाव के साथ इस्तेमाल किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभार पेट खराब होता है, यानी लूज मोशंस भी हो सकते हैं। अच्छा, लूज मोशन के सिम्टम्स हम कंफ्यूज कर सकते हैं कोविड के सिम्टम के साथ, क्योंकि कोविड में बुखार है, खांसी है और कुछ लोगों को लूज मोशंस भी हो रहे हैं। तो आप ऐसे सिम्टम से बचिए जिस सिम्टम से आप कोविड में अपने आप को मिक्स ना कर दें। तो ये दूसरी चीज़ का ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज़ का ध्यान फिर से मैं कहूँगा, स्वयं का ध्यान रखने में, घर के आसपास में पोल्यूशन ना किया जाए। यानी कि मैंने शुरू किया था दीपोत्सव, हम दीप जलाए घर के अंदर। अगर दीप जलाते हैं तो डेफिनेटली एक जो पॉजिटिव एनर्जी है घर के अंदर अच्छे से आती है। धूप वगैरह से बचिए, क्योंकि उससे और ज़्यादा पोल्यूशन फैलेगा, उससे लोगों के अस्थमा एग्रीवेट हो जाता है। तो धूप वगैरह से बचा जाए और घर में दीप जलाया जाए। हम बेसिकली लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हम चाहते हैं कि वो दीपक के ज़रिए हमारे घर में आए, हमें आशीर्वाद दे। तो इसको हम बनाएं प्रॉपरली दीपोत्सव, ना कि हम इसे बनाएं धूप अगरबत्ती का त्यौहार। तीसरा है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है पटाखे जलाने के लिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर है, नहीं जलाने हैं। बाय चांस अगर हम सोचते हैं कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली पटाखे हैं अगर उनको चलाया जाए, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है तो किया जाए। मेरी नैतिक जिम्मेदारी कहती है, मैं खुद पटाखों का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन इस साल मैं खुद भी अपने आप को इस चीज़ से रोक रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है पूरे समाज के लिए, ना कि सिर्फ इंडिया के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि मैं जितना अपने हिसाब से बचाव करा सकूं पूरे लोगों का, पूरे देश का, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नैतिक जिम्मेदारी के हिसाब से, चाहे ग्रीन दिवाली में हम ग्रीन पटाखे भी सोचते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी सोचते हैं, अगर ना जलाओ तो ज़्यादा अच्छा है। रंगोली के जो कलर आते हैं, वो रंगोली के कलर भी आते हैं डेफिनेटली एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो रंगोली के कलर भी आप ऐसे इस्तेमाल करिए, या आप फूलों से करिए इसकी सजावट, तो आप उसको 1-2 दिन में डिस्कार्ड कर सकते हैं। यानी कि आपके अगर कहीं पे रंगोली लग रही है तो उसको भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली करने की कोशिश करिए। एक बहुत अच्छी मुहिम चल रही है कि जो हम गिफ्ट्स दे रहे हैं लोगों को, गिफ्ट ज़रूर दीजिए, लेकिन
प्लास्टिक का गिफ्ट रैप मत लगाइए। और अगर गिफ्ट रैप पूरी तरह से अवॉइड हो सकता है, कोई गिफ्ट ऐसा है जो कि देखने में आर्टिकल अच्छा लग रहा है, तो वी शुड नॉट पैक इट। आप उसको और पैक करके और कागज़ की वेस्टेज मत करिए। यानी कि जितना मिनिमम पॉसिबल ज़रूरत है उतना ही हम इस्तेमाल करें और अपने एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करें। तो आप पटाखे का ध्यान रख लीजिए। मैं ये नहीं कहता, किसी की भावनाओं को ठेस करना नहीं चाहता। किसी को अच्छा लगे ग्रीन पटाखे जो है जला सकते हैं, नैतिक जिम्मेदारी सोचते हुए करिएगा। रंगोली जो है या तो फूलों से करिए या जो हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली कलर्स है उनसे करिए। और तीसरी चीज़, अगर हम सोचते हैं अपने आप में कि जो जिस वजह से हम सबको बचा सकते हैं वो चीज़ करने की कोशिश करें। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात डॉक्टर साहब ने बताई है। दर्शकों, ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है कि दिवाली हम लोग मनाएं, ग्रीन दिवाली हो, एहतियातों के साथ मनाई जाए। सड़ने का खान पान का ध्यान रखना है हम लोगों को, साथ ही साथ सड़ने का पटाखे चलाएं, अगर ज़रूरी हो तो नैतिक जिम्मेदारियों को रखते हुए ग्रीन पटाखे। हालांकि हमारे दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा है। सड़ने का रंगोली बनाते हैं तो फ्लावर्स की बनाइए जो कि हर्बल होते हैं और कई बार ये देखा जाता है उनसे काफ़ी अच्छा भी लगता है। और जो भी आप वेस्टेज आगे नहीं होता है उनको आगे हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं मैनर के तौर पर। ये सारी बातें हैं बहुत अच्छे तौर पर बनाई। सर, एक मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं और देखा जाता है कि त्योहारों के मौक़ों पर घरों में काम बहुत होते हैं और गर्भवती महिलाएं बहुत सी ऐसी होती हैं कि अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि इस त्यौहार के मौक़ों पर आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपना ध्यान किस तरह से रखना है, खान पान से लेकर काम करते समय और सेलिब्रेशन होते समय? ना कि सिर्फ गर्भवती महिलाएं, लेकिन उसके अलावा सब लोगों के लिए एक एहतियात बहुत ज़रूरी है, वो आप मास्क पहनिए। और ये जो ऐसा मैंने मास्क पहन रखा है विदाउट रेस्पिरेटर, इसमें कोई भी कहीं से भी अंदर कोई भी धुआं जाने की गुंजाइश नहीं है। तो ये मास्क ऐसे प्रॉपर आप पूरा ऊपर तक लगा के रखिए। सब लोगों को एहतियात रखनी चाहिए, इससे आप पोल्यूशन से बहुत अच्छे से बचेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर ज़रूरत ना हो तो मार्केट्स मत जाइए। बहुत मेरी ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि जब तक ज़रूरी ना हो, अब ज़रूरी लफ्ज़ भी एक बहुत अजीब सी चीज़ है। हम कई बार कहते हैं रोटी खाना ज़रूरी है। अगर हम किसी ऐसे देश में जाते हैं जहाँ रोटी बनती ही नहीं है तो उनके लिए रोटी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारे देश में जो कल्चर है उसमें रोटी बेहद ज़रूरी चीज़ है। तो ज़रूरी लफ्ज़ अपने हिसाब से डिफ़ाइन करिए, अपने हिसाब से सोचिए इसके बारे में कि ये चीज़ मुझे करनी है, ज़रूरी है, वाकई में जाना ज़रूरी है तो मैं जाऊँ, वरना मार्केट को अवॉइड करिए। मार्केट की कंजेशन रोकने की कोशिश करिए, इससे कोरोना के केसेस भी कम हो सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। दूसरा, बाय चांस आप मार्केट जाते हैं, समझ रहा हूँ मैं कि 6-8 महीने से ना बाहर का कुछ खाना पीना अच्छा हुआ है ना कुछ हुआ है, मन मत ललचाइए, बाहर खाने की मत सोचिए। खास करिए गर्भवती महिलाओं को कहूँगा, बाय चांस आप बीमार होते हैं, ट्रीटमेंट बड़ी लिमिटेड होती है, आपसे हुआ इन्फेक्शन बच्चे को लग सकता है। ये इन्फेक्शन से आपकी इम्यूनिटी कम होगी, आपको कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर बाहर जाते हैं मास्क पहन के जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हैंड सैनिटाइज अच्छे से करते रहिए और बाहर का कुछ भी मत खाइए। चाहे हम उसको कितना भी हाइजीनिक समझ लेते हैं, अगले साल खा लेंगे। इस साल आप प्रेग्नेंट हैं, इस साल अपना बचाव रखिए। आपसे ज़्यादा ये ज़रूरी बचाव आपके होने वाले बच्चे के लिए है। तो दोनों की सोचते हुए आपकी नैतिक जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बन जाती है कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कोई दिक्कत हो रही है। तो बाहर जाइए अति आवश्यक है तो। उसके बाद बिल्कुल खान पीन बाहर का मत लीजिए, घर का हेल्दी फूड लीजिए। उसके अलावा ये जो मिठाई वगैरह है उसका सेवन थोड़ा रोक के करिए। मैं फिर से यही बात कहूँगा इसके अंदर कि हमें पता नहीं है कि मिठाई कई जगहों पे बहुत अच्छी मिलती है लेकिन कई जगहों पे रखी होती है। कई बार मिठाई जो दे रहे हैं उनकी भी गलती नहीं है। बाई चांस मेरे घर में रखी हुई मिठाई है, मैं ही किसी और को 5 दिन बाद दे रहा हूँ, वो गलती मिठाई वाले की तो नहीं है, जिन्होंने हमें दी है उनकी गलती नहीं है। मैं अपनी तरफ से 5 दिन रोक के दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसमें इन्फेक्शन कर सकता हूँ। तो जो रखी चीज़ होती है वो बहुत ही सूझबूझ के साथ लीजिए। अगर उसको अवॉइड कर सकते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। इसके अलावा अगर घर के अंदर हम कढ़ाई वगैरह लगाते हैं और हमें लगता है कि कहीं से जल जाते हैं या कुछ हो जाता है, जिसके बारे में हमें डिस्कस भी करना था, अगर जलते हैं या कुछ भी होता है तो सबसे पहले तो ठंडा पानी लगा लीजिए उसके ऊपर। उसके बाद अगर घर के उपचार अगर हम सोचते हैं तो हल्दी का लेप लगा सकते हैं या आप चंदन का लेप लगा सकते हैं। ये दोनों चीज़ आपको काफ़ी हद तक सुविधा देगी। इसके अलावा अगर बाय चांस डॉक्टर नहीं अवेलेबल है तो सिल्वर
सिल्वेक्स करके आती है, सिल्वर साइडिन की एक ट्यूब आती है, ये भी आप लगा सकते हैं। और ज़रूर ठंडा पानी लगाइए, इसे खुला छोड़ दीजिए। जिस एरिया में आपको जला है उस एरिया को आप खुला छोड़ देंगे, धीरे धीरे अपने आप सूख जाएगा। अगर दूसरे तीसरे दिन उसके अंदर वाटर बबल्स बन गए हैं तो आप उसे हल्के हल्के करके पिन लगा के फोड़ सकते हैं। 1-2 दिन में सब कुछ ड्राई हो जाएगा। इसके बाद आप जो है जो सिल्वेक्स की आपकी ट्यूब है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा चंदन और हल्दी आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प करेगी। तो आपने पहली तो कोशिश ये करनी है, प्रिवेंशन, मैं हमेशा कहता हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये तो मैंने सारा क्योर बताया, आप अपने आप को प्रिवेंट करिए कि इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। कढ़ाई वगैरह का इस्तेमाल कम कर दीजिए। जिस तरह की तली हुई चीज़ें एक दूसरे को आपस में हमें देनी है उसको इस साल अवॉइड कर लीजिए, ये मेरी डेफिनेटली रिक्वेस्ट रहेगी। फिर से मैं बार बार कहूँगा, किसी की भावनाओं को ठेस करते हुए मैं नहीं कहता हूँ। ये जो है इस समय की विपदा को देखते हुए ये एक मेरी मशवरा है, एक मेरा सजेशन है। सर बिल्कुल आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि चलते चलते दर्शकों को आप ये बताइए, समझाइए कि किस तरह से दिवाली को मनाएं, क्योंकि जो आपने बातें बताई वो तो महत्वपूर्ण है, और क्या महत्वपूर्ण बातें और हम लोगों को बरतनी है। देखिए दर्शकों, हैंड सैनिटाइज़र, जितने भी हैंड सैनिटाइज़र आ रहे हैं वो सारे अल्कोहल बेस्ड होते हैं। ठीक है, अल्कोहल हमेशा अग्नि को पकड़ता है, आग को पकड़ता है। तो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करके ना दिए जलाइए, ना पटाखे जलाइए, ना मोमबत्ती जलाइए, ना गैस जलाइए। ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेबल हो जाएगी, आपको आग पकड़ लेगी। तो अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी है, हैंड सैनिटाइज करना भी ज़रूरी है, तो आप क्या करिए, जाइए अपने हाथ साबुन से धो लीजिए अच्छे से, और उसके बाद ये चीज़ों को इस्तेमाल करिए। ना कि हैंड सैनिटाइज करके आप दिए जला रहे, हैंड सैनिटाइज करके आप कैंडल जला रहे, हैंड सैनिटाइज करके पटाखे जला रहे, ये चीज़ को मत करिएगा। अपना बचाव देखिए। मेरा सुझाव हमेशा रहेगा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी को देखते हुए हम पर्यावरण को भी बचाएं, उसको दूषित होने से बचाएं, हम अपने आप को बचाएं। अगर पर्यावरण ठीक है तो हम अपने आप में ठीक रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप अपने आप को बचाइए, आपको क्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनको वॉक के लिए जाना है, बिल्कुल सुबह सुबह ना जाके अगर 9 बजे जाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रिवेंटिव मेजर। तो इस तरह से आप अपना बचाव खुद देख लीजिए। किसी को कोई चीज़ खाने से गैस बनती है, उस चीज़ का इस्तेमाल मत करिए। तो इस तरह से सारी चीज़ों को देखिए। आज धनतेरस है, कुछ लोग आज और कुछ लोग कल मना रहे हैं। धनतेरस, दिवाली, दीपोत्सव जिसको हम कहते हैं, भाई दूज और आने वाली छठ पूजा, ये सब कुछ की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। हम ये त्यौहार सूझबूझ के साथ मनाएं। एक चीज़ मैं और भी कह सकता हूँ, पटाखों के हमारे एक बजट होता है कि जी इतने पटाखे मैं इस बार जलाऊंगा, आप इकट्ठा करके रख लीजिए। साल 2 साल में हम पर्यावरण को सुधार लेंगे और फिर यही पटाखे उस साल जला लेंगे। आई थिंक इट इज़ अ बेटर सजेशन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गांधी, आप हमारे इस मंच पर आए। तो देखा आपने, डॉक्टर गांधी ने बताया, समझाया कि हम लोगों को एहतियात के साथ दिवाली को मनाना है। सबसे बड़ी बात सर ने कहा कि मास्क ज़रूर लगाना है। अगर आप कहीं जाते हैं, घर पे आपके कोई मिलने आता है तो मास्क ज़रूर लगाना है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि सैनिटाइज़र लगाकर आप लोगों को पटाखे नहीं चलाने हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये गलतियां आप लोग मत करो। मुझे लगता है कि बहुत से लोग ये गलतियां कर सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने ये बताई, खान पान का ध्यान रखना है। चौथी बात उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को अगर मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, जो अस्थमैटिक पेशेंट है, पॉल्यूशन बहुत पीक पर है, तो उन लोगों को 9 बजे के बाद जाना है जब धूप निकल आए। हम चाहते हैं इस प्रोग्राम से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और सर ने जो बात बताई उस पर आप अमल करेंगे और ये त्यौहार आपके जीवन में उमंग, हर्षोल्लास और लाखों खुशियां लेकर आएगा और जल्दी हम इस महामारी से निजात पा लेंगे। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।